ये बात हुई ना? है क्या बात हुई ना? खामखा आप नहीं समझ सकते। अफशीं, वैसे तो मैं आपसे ज्यादा ही समझता हूँ, और अगर किसी रोज समझाने बैठ गया ना तो तारे नजर आ जाएंगे आपको दिन में। अच्छा समझाइए। समझाऊं? चलो माफ किया, फिर सही, फिर कभी समझा दूंगा, सब्र करें, जल्दी क्या है। जरा सा काम करवा लिया, 2-4 तस्वीरें लगवा ली तो रोब जमाने बैठ गए। गुड। ईमान से अब मजा आएगा। ये इससे आखिर होगा क्या है? ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। आपकी समझ तो मुर्दों को चीरने फाड़ने में सारी खर्च हो गई। अब अगर कोई बदनसीब मिल भी गई ना तो उसे मार मूर कर पोस्टमार्टम किए बगैर नहीं मानेंगे आप। जी, तो आप डरा कीजिए फिर। क्यों? ये बात आप नहीं समझ सकती। मैं हर बात समझती हूँ। देखें या अल्लाह, ये कौन सा वक्त है लड़ने का? जल्दी जल्दी करो, बीना आ जाएंगी। जब बीना आएंगी और एकदम से ये तस्वीरें देखेंगी तो हाँ, तो बस धड़ से सजदे में गिर जाएंगी। आपको एतराज है कोई? नहीं, मैं दूसरों की इबादतों में दखल नहीं देता, बिल्कुल नहीं। ईमान से आप बीना की शक्ल देखिएगा, जब हर तरफ अंकल ही अंकल नजर तो आएंगे। पता है क्या होगा? बस वो एकदम से डर जाएंगी। जी हाँ। उठिए मंसूर भाई, आप बस चले जाइए। मैं क्यों उठूंगा? बहुत रहते हैं जल रहे हैं। तो ज़ाहिर जलने की बात ये भाई, मेरी तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई है? या अल्लाह, आपका क्या जिक्र है? या अल्लाह, तो मेरा जिक्र फिर कब होगा? खामखा इन पे आप वक्त जाया कर रही हैं। अव्वल तो वो ये तस्वीरें देखेंगी ही नहीं, अगर इत्तेफाक से नजर पड़ भी गई तो देख लेना अनजान बन जाएंगी वो। चुपके तो देखेंगे ना। और क्या? ओह माय गॉड, इतनी नॉवेलें मत पढ़ा करें आप लोग, दिमाग खराब हो गया दोनों का। कैसी कैसी बातें करती हैं। अरे तुम लोग सब कहाँ गायब हो जाते हो? मैं तमाम में तुम लोगों को ढूंढती फिर रही। ये सब क्या है? आंटी ये मैंने लगाई है। मम्मी, अंकल का पोर्ट्रेट बनाने को। जी हाँ मम्मी, अभी इन दोनों लड़कियों को अंकल का वो मुजस्मा स्टैचू होता है ना, जी, स्टैचू भी बनाना है। जी हाँ। जी। माशाल्लाह, एक छत बाकी रह गई है, उस पर भी 2-4 लटका दो। और ये कमरा क्या है? पान वाले की दुकान मालूम हो रहा है। ये तो बीना का कमरा है। अरे क्यों तुम लोगों की अक्लों पर पत्थर पड़ गए हैं? एक गैर लड़की कमरे में ये सब कुछ है? आंटी वो कल हटा देंगे, जरा सा काम रह गया है। मम्मी आप कहने क्या आई थी यहाँ? हाँ जी हाँ, कल शाम को सरफराज साहब के यहाँ सबको दावत में जाना है। उर्फी से मैंने कह दिया, तुम लोग भी तैयार रहना। जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और ये तमाशे हट जाए यहाँ से कल। हाँ जी, बहुत बेहतर। ओह माय गॉड। आप सब इतने चुप क्यों बैठे? नहीं तो हम तो जा रहे थे। हाँ। आवाज ना आइए मंसूर भाई। आइए मंसूर भाई, हम तो जा रहे थे। हम जाने ही वाले थे अभी। जी उर्फी, कभी तुमने गौर किया है कि लफ्ज बंदर और चुकंदर हम वजन क्यों हैं? हमें ये कौन सी शय है भला? चाचा उर्फी, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे काबू में नहीं आ रहा है। ये पतलून कभी नीचे चल जाती, कभी ऊपर चल जाती है। अब मैं क्या करूं? किस को संभालूं आखिर? और ये सब लोग कहां चले गए? साहब, हाँ, तुमने सर्कस में नौकरी कर ली है क्या? नहीं तो ये दावत में जाने के लिए ये कपड़े बहुत जरूरी थे, मंजूर कह रहे थे। अब मैं वाह, सुभान अल्लाह। उर्फी,
भाई ये नया नमूना तो पुराने नमूने को भी मात करेगा। नमूना? चाचा उर्फी, मेरा ख्याल है कि मैं मॉडर्न नहीं बन सकता ना। मैं बरखुरदार, आप जो कुछ भी हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल मुकम्मल हैं। अच्छा। जी। अब इन कपड़ों पे मैं फातिहा पढ़ने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? मगर चाचा उर्फी, ये मैंने तो नहीं पहने ना, उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पहना दिए और इसीलिए मैं दावत में नहीं जा रहा था, मगर सबके सब मेरे पीछे लग गए और ये पहना दिए मुझे कपड़े। अब बताइए ना, मैं क्या करूं? आप हाँ? इधर आइए मेरे करीब। मगर मेरे लिए नामुमकिन है चलना फिरना भी, मैं आ नहीं सकता ना, मुश्किल है। अच्छा। हाँ? तो क्या दावत में कंधे पे सवार होके जाइएगा किसी के? भाई उर्फी, या दिले नातमा में अब इतनी बर्दाश्त नहीं है कि ऐसे ऐसे सदमे उठाए। चाचा उर्फी, ये मेरा गला घोट रही है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने मुझे मारने की तरकीब निकाल ली हो? हैं? हाँ? नहीं नहीं हसनात मियाँ, आप इतनी आसानी से तो नहीं मर सकते। आप बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा। हाथ हटाइए गर्दन पे से। गर्दन पे? हाथ हटाइए। अच्छा। और टोपी उतारिए। नहीं, टोपी नहीं उतारूंगा चाचा उर्फी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अब्बा ने और अम्मा ने वसीयत की थी कि बेटा नंगे सर शैतान चपते मारता है। अगर उर्फी भाई, कभी कभी तो शैतान की किस्मत पर बड़ा रश्क आता है। बाखुदा शहीद भाई। हसनात मियाँ, हाँ। भैया आप नंगे पैर ही जाएंगे दावत में, कम से कम जूते तो पहन लीजिए। जूतों के मुतालिक तो अब्बा ने कुछ नहीं कहा था। नहीं, जूतों के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। अच्छा। हाँ। तो फिर जाओ शाबाश, जल्दी से जूते पहन के आओ। अच्छा। गुड। ये कैसी पतलून है? और चाचा उर्फी, इतर लगा लूं, खस का है। जी। हाँ। इस सूट पर? नहीं, ये इस सूट पे नहीं, ये रुमाल पे लगा लूंगा। हाँ। क्या ये रुमाल कंधे पे डाल के ले जाएंगे आप? नहीं तो वापसी पर खाना बांध के लाएंगे इसमें। क्या, क्यों, कौन बांध के लाएगा खामखाई? चाचा उर्फी जल्दी चलो ना, मुझे भूख लगी है। तो जाएंगे तो खाएंगे ना। आप जाके जूते तो पहन के आइए पहले। अभी जा रहा हूँ। बड़ा जबरदस्त सर्कस का जोकर लग रहा है शहीद भाई। वे मस्खरा है 100%। अच्छा शहीद भाई, देर हो रही है, मैं जरा तैयार हो जाऊं। यानी आपकी तैयारी में कोई कसर बाकी है? फिर मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर ये इतना गैर मामूली बनाओ सिगार तुम करते किसके लिए हो? क़िबला अपने लिए। बेकार करते हो, फिर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। यार हर चीज वेस्ट हो रही है और आपको इसका एहसास ही नहीं है। अभी क्या करते हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता है। अरे खिड़की पर है, यानी इस दीवार पर भी और इस दीवार पर भी। मैं उर्फी भाई, जो कुछ मैं देख रहा हूं वो सही देख रहा हूं है? मेरा मतलब है कि आलम होश व हवास में देख रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही सब देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बल्कि जज़ाकल्लाह। यानी आईना दर आईना है हर सू रुखे दोस्त, इसे कहते हैं जल्बों की भरमार। यानी यहां से वहां तक बिखरे पड़े हैं। हमें क्या नक्शो निगार हिफ्ज कर रहे हो? जी हाँ, लगता तो कुछ यूं ही है। वैसे शहीद भाई, बूढ़ तालिब इल्मों को सबक यूं ही याद कराया जाता है। मगर अलल ऐलान, मेरा मतलब है इतनी कसरत से। भाई हमारे जमाने में एक का तस्वीर चोरी छुपे तावीज के तौर पर इस्तेमाल होती थी, मगर बकौल शायर कि अल्लाह दे और बंदा ले। भाई बड़ा फास्ट वर्क किया तुमने। जी, फास्ट वर्क। आपके ख्याल में ये सारी तस्वीरें मैंने लगाई हैं? आप भी हद करते हैं शहीद भाई। तो क्या उन्होंने लगाई है? अब सुभान अल्लाह, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं शायराना किस्म का चैलेंज कि आप नजर बचा कर तो देखो, अब बचाओ बात। शहीद भाई, बाज लोग ऐसे होते हैं जो खुद मैदान जंग में उतरते हैं। अच्छा। और बाज को उतरने पे मजबूर किया जाता है। हमें तो तुम उतर आए मैदान जंग में, सच कहो। हुजूर वाला, मुझे मालूम है कि ये किसका काम है और क्यों है। अब आप फिक्र ना करें और किसी से जिक्र ना करें। जी। अच्छा भाई, क्या जोरदार हमला किया है? यानी पूरा सोमनाथ का मंदिर मुंह के बल जमीन पर आ गिरेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब चाय ले आए। अरे आप समझते नहीं है, उन लोगों का तो हो गया है दिमाग खराब। उस लड़की के कमरे में उर्फी की तस्वीरें लगाई गई हैं। अरे नहीं, बखुदा जरा फिर से कहिएगा। भाई इसी को तो कहते हैं काउंटर अटैक। सुभान अल्लाह। एक नहीं, दर्जनों तस्वीरें लगी हुई हैं। अरे भी दर्जनों। सुभान अल्लाह। आपकी इसी शान ने उन लोगों का दिमाग खराब कर दिया है।
आपका मतलब ये है कि उन सबके दिमागों की चाबियां मेरे पास हैं, और अगर बिलफर्ज महाल मैं इतना बाइख्तियार हूं भी, तो फिर आखिर आपके दिमाग की चाबी कहाँ खो गई है? अव्वल तो उसका घर में आना गलत, अच्छा, फिर घर में रहना गलत। आपको मालूम है हिसाब के फार्मूले से 2-4 गलत मिलकर एक सही बन जाता। इसीलिए मैं चाह रही हूँ उसकी शादी हो जाए, जितनी जल्दी हो छुट्टी हो। अरे उसके अब्बा जेल में है और आप शादी करा रही? अरे उसके बाप से मुझे क्या मतलब है, वो जाए जहन्नम में। आप मुझे गुस्सा मत दिलाया करें ज्यादा। हाँ, यानी आपका ख्याल ये है कि आपको गुस्सा दिलाने के लिए कोई बटन दबाना पड़ता है? ये तो ऑन ही रहता है, ऑफ तो होते ही नहीं। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि वो लड़की वहां नहीं रहेगी। को जब भी हमदर्दी आती है कुछ ज्यादा ही आ जाती है। उसकी शादी हो जाना ही बेहतर है। आपको कोई खतरा है उससे? मैं मतलब ये कि उर्फी से? उर्फी इतनी बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी। लेकिन ये आपको शादी ब्याह से इतनी दिलचस्पी क्यों हो जाती है? जब देखिए किसी न किसी की शादी कराती रहती है, वो भी रॉन्ग नंबर पर। अरे तो आपको क्या एतराज है? मुझे एतराज नहीं है, मुझे तो हैरत है कि सुना था दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन आपके मामले में तो ये भी उल्टा हो गया। क्या मतलब है इस बात से? मतलब ये है कि एक बुरी या भली शादी आपने अपनी कराई थी, वही काफी थी दुनिया की इबरत को उम्र भर के लिए। लेकिन भाई माशाल्लाह बड़ा हौसला है आप में कि बार बार यही इबरतनाक मंजर देखना चाहती हैं आप। क्या मतलब कुछ नहीं, शादी वो शहला उल्टी, आपने तो गौर ही नहीं फरमाया कि वो। ओह नो, नॉट अगेन। इन बच्चों ने तो बहुत माहौल बना। कौन है? आदाब आदाब, आइए आइए। कैसी तशरीफ लाई आप? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ओह, कहाँ? कहीं चली जाऊंगी, आप उसकी फिक्र ना कीजिए। हो, आइए बाहर तशरीफ ले चले। आप चाय पीजिएगा? जी नहीं, मैं यहीं बात करना चाहती हूँ। यहाँ मिस बीना, मेरे ख्याल में यहाँ तो बड़ी घुटन है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। नहीं नहीं, आप पूरा वक्त लें, मगर यहाँ। आप कुछ परेशान हैं? नहीं जी, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप तशरीफ रखिए ना, बैठे। आप यहीं खड़े रहेंगे? जी हाँ, मैं यहाँ बहुत आराम से खड़ा हुआ। मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन आपने इसरार करके रोक लिया था। आप तो इतनी सी बातें परेशान हो गई। आइए बाहर चले ना। ये बात आपके नजदीक मामूली होगी, मेरे लिए तो ये बहुत अहम है। जी हाँ, जाहिर है, क्यों नहीं। आपने मेरी मदद की, मैं इसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी में अगर कहीं मुझे इंसानियत और खुलूस का जज्बा मिला है तो वो आपके घर में। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तलखियां पैदा हो। नहीं, बिना आपको गलतफहमी हुई भाई, आपकी वजह से यहाँ तलखियां क्या पैदा हो सकती हैं? मुझे सिर्फ एक बात कहनी थी कि मुझसे शादी के लिए कोई ना कहे और ना ही मुझसे पूछने आए, और अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहीं ना कहीं तो मुझे पनाह मिल ही जाएगी, और अगर नहीं मिली तो मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इस दुनिया ही को छोड़ दूँ। बीना, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका मुझ पर एहसान है, मैं आपकी हर बात को हुक्म समझती हूँ, लेकिन आपका ये हुक्म बहुत तकलीफ दे है। नहीं, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, और ना ही मैंने आपको कोई हुक्म दिया है, और मैं आपको हुक्म दे भी नहीं सकता। आपने जो कुछ मेरे बारे में सोचा है, आम हालात में ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, शायद इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये शादी नहीं करूँगी। ये मेरा फैसला है। किसने कहा है आपसे शादी करने को? आप। मैं इस कदर अहमक बात क्यों कहूँगा? नहीं बिना, आपको गलतफहमी हुई है इसलिए कि मैं हरगिज आपके।
ये तो अफशीन पोर्ट्रेट बनाना सीख रही हैं, और ये यहाँ पे अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी है। अफशीन कह रही थी कि आप क्या कह रही थी? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। Dear sir, dear sir, I have passed my BA examination in 3rd division private. I have passed my BA examination 3rd division in private. My subjects were history and Persian. Yes, my subjects were history and Persian. My subjects were history and असलात भाई के Persian. जिस्म किसी बुढ़े अंग्रेज की रूह हुलूल कर गई है। आए चचा उर्फी मुझे नौकरी दिला रहे हैं, कल मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ हुलूल। असलात भाई हाँ? वापस आ जाएंगे साबित। क्यों क्या मैं नौकरी नहीं कर सकता है? अरे क्यों नहीं, आप तो शक्ल से ही खानदान गुलामा के लगते हैं। क्या और आप शक्ल से किस खानदान के लगते हैं? देखिए मैं मजाक का आदी नहीं हूँ, मैंने भी तारीख पढ़ी है। मोहम्मद तुगलक के चचा आप होंगे। या अल्लाह प्लीज आप लोग लड़े मत। मैं लड़ रहा हूँ? मैं तो खुदा की कसम लिहाज कर जाता हूँ, वरना गुस्सा मुझे भी आता है। तुम समझते क्यों नहीं हो? और हाँ, जूडो भी जानता हूँ मैं। ओह हाँ असनाद भाई, मैं बिल्कुल भूल गया था। आई एम सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा था कि आपको जूडो आता है। हाँ। यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है। अरे फिक्र नहीं, आखिर तुम ये किसकी बात कर रही हो? आपकी समझ में नहीं आएगा, आप रहने दीजिए। मैं वैसे तुम्हारी बातें समझना भी नहीं चाहता हूँ, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। हाँ वैसे मुझे अपना इंटरव्यू वाला सबक भी याद करना है। आई हैव पास माई BA एग्जाम। अभी तुम्हें फिक्र क्या है? कमाल है, फिक्र क्यों नहीं होगी? ना अंकल समझते हैं और ना बीना। अफशी तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम दोनों के पास जाओ और उनसे कह दो कि वो फौरन एक दूसरे में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें, वरना उनका अंजाम बुरा होगा। बस आखिर ये लोग खुद क्यों नहीं समझते हैं? आए भाई, तुमको आखिर जरूरत क्या है समझाने की ऐसी बेशर्मी की बातें हैं? मैं देख रहा हूँ अफशी, तुम्हारी आंखों की शर्म हया बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आप इंटरव्यू के सवालात याद कर लें, वरना फेल हो जाएंगे। हाँ, I have passed my BA examination. अब इतनी कोशिश तो कर ली, और क्या कर सकते हैं? होपलेस केस है बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, तुम लोग मानती नहीं। एक काम हो सकता है। हाँ वही कर लो। क्या? वही जो तुम कहने वाली थी। ये मजाक की बात नहीं है, सीरियस बात है। अच्छा मजाक नहीं, सॉरी, सीरियस सॉरी। हम लोग यूं करते हैं, मंसूर भाई आप भी सुनिए ना। हैं? बात तो सुनिए। हम लोग ऐसा करते हैं क्या? लेकिन आ जाओ। खैरियत? आपके लिए कॉफी लाए हैं। हमने खुद बनाई है अंकल। अंकल आप पी लीजिए। बेहद शुक्रिया आपका। वैसे असल बात क्या है? कोई बात भी नहीं है। आप पी लें अंकल, वरना ये ठंडी हो जाएगी। तुम दोनों को पिक्चर जाने की इजाजत चाहिए है या पिकनिक की? कहीं की भी नहीं। कुछ पैसे चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमारे पास तो खुद है। अच्छा, हैरत है फिर। आप ऑफिस से आ रहे हैं? जी हाँ। तो वैसे आप दोनों को जो कुछ कहना है, यानी अगर एतराफ़ करना है, माफ़ी मांगनी है या फरमाइश करना है, तो जल्दी कीजिए, इसलिए कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। समझी? आप कॉफी पी लीजिए ना। तो इसका मकसद है कि आप दोनों ने कोई बड़ी सख्त गड़बड़ की है। जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। This is something very strange and unusual. दरवाजा कैसा है ये? चाचा उर्फी वो अफशी आई थी यहाँ, उसके हाथ में कुछ था क्या? तो ये गैर मामूली परेशानी किस लिए है आपकी? नहीं आप समझे नहीं, असल में मुझे अफशी से बात करना थी। अच्छा, वो वाली बात तो नहीं जो वो
मुझसे कहने आई? हाँ हाँ, वो दवाई वाली ना। एग्जैक्टली। असल में चचौरी मुझे पता नहीं था, मैंने दवाई लाकर दे दी, लेकिन वो तो इत्तेफाक से वो असल में नींद की गोलियां थी, कहीं उसने खा ना ली हो सबकी सब, गलत फहमी से आ गई है बस। हाँ। असनात मियां, हाँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ। मैं अफशीन को वो गोलियां हरगिज नहीं खाने दूंगा। हैं? शाबाश। अच्छा। आई सी। नंबर भी सही लिया था। नंबर तो यही था मगर मिल नहीं रहा है। कब मिलेगा? जब अंकल को होश आ जाएगा। पूरा 1 घंटा हो गया है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। हेलो जी, मिस बीना से बात करनी है, उन्हें जरा जल्दी से बुला दीजिए फौरन। मौत और जिंदगी का सवाल है। क्या कहूँ, खूब बड़ा चढ़ा के कहना, मैं अंकल को देख के आती हूँ अभी। खूब बड़ा चढ़ा के कहना? इनको बता रही हो? ये इतना बड़ा के बताएंगी कि निजात ही दिला देंगी मरीज गम को। हेलो बीना, मैं अफशीन बोल रही हूँ घर से। आप जल्दी से घर आ जाइए, अंकल बहुत बीमार हैं। हेलो अफशीन, क्या हुआ, कैसे? अंकल बेहद बीमार हैं और बेहोश पड़े हैं। अरे क्या हुआ उन्हें? सुबह तो ठीक ठाक थे, मेरा मतलब है। आपके जाते ही बीमार पड़ गए हैं? पता नहीं क्या हुआ है। किसी डॉक्टर को बुलवाया तुमने? डॉक्टर कोई नहीं मिल रहा है शहर भर में, और अंकल बेचारे की हालत, अंकल बहुत तबीयत खराब है। अफशीन तुम परेशान मत हो, फौरन किसी डॉक्टर को बुलवाओ। तो आप आ जाइए ना। मैं क्या करूंगी आके? डॉक्टर को दिखवाओ किसी। अच्छा सुनो, मैं भेजती हूँ डॉक्टर को। तो आप नहीं आ रही हैं? शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएगा। मत बोले मुझसे इस वक्त, मैंने आज तक इतने बेहिस लोग नहीं देखे। आपने अभी देखा ही क्या है? अभी तो आप मुझको देखिए। आप कोई देखने की चीज है ऐसी? अफशीन, मेरी समझ में नहीं आता है, तुम्हें दूर की चीजें बड़ी साफ नजर आती हैं, लेकिन करीब की चीज नजर नहीं आती। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। आ जाएंगी समझ में रफ्ता रफ्ता। अंकल बहुत बेहोश है, बिल्कुल बेसुध पड़े, हिल ही नहीं रहे। नहीं। सच्ची में? जल्दी चलें। गॉड, ठहरो मैं देखता हूँ। अंकल ये तो उठ ही नहीं रहे। अब जगह मत देना बीना के आने से पहले। ये जो आप मोहब्बत करवा रही हैं, इसका अंजाम कॉमेडी रख रही हैं या ट्रेजेडी? क्या मतलब? अंकल, अंकल, आखिर कितनी गोलियां डाल दी थी आपने? मैंने तो सिर्फ 6 गोलियां दी थी। आपके कॉल ऑफ फेल का कोई एतबार नहीं, 6 की 16 डाल दी होंगी। अंकल, अंकल, अल्लाह प्लीज डॉक्टर को बुलवा ले, अंकल तो हिल ही नहीं रहे। अंकल, मंसूर भाई। अंकल। अफशी, चले मुझे बताएं वो कौन सी दवा थी? वो शीशी कहाँ है? मुझे शीशी दिखाएं। आपको नहीं पता है कितनी डेंजरस चीज होती है, कितनी गोलियां डाली थी आपने? सही सही बताएं, शीशी मुझे दिखाई फौरन। अरे आप तो बीमार थे, मेरा मतलब है बेहोश। अगर मैं बीमार होता तो वैसे आपकी इस तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। मगर ये लोग तो कह रहे थे आप बहुत सख्त बीमार हैं, शायद फालिज। ओह आई सी, आई सी। असल में जल्दी में कोई माकूल मर्ज समझ में नहीं आया। मगर मैं तो डॉक्टर साहब को भी ले आई, वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए। ओह नो। मगर इन्होंने ये क्या कहा क्यों? तो ये बात भी कभी ना कभी वाज़ेह तौर पे आपकी समझ में आ जाएगी। फिल वक्त यूँ समझ लीजिए कि ये लोग कौमी खिदमत कर रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब, आप उसकी फिक्र ना करें। ये अरे आप आ गए और इनको होश भी आ गया। जी जी, अफशीन बेगम जरा इधर आइए।
तीनों आए। जी। अब आप तीनों ऐसा करें कि नीचे डॉक्टर साहब आए, उनसे जाकर मिलें, अपनी गलत फहमी की माजरत करें और उनको फीस दे के इज्जत से रुखसत करें। जी, इसलिए कि उनका वक्त बहुत कीमती है। फीस हम लोग देंगे। फीस आप तीनों देंगे। जी लेकिन मगर अंकल ना चंदा करें। क्या बात? डॉक्टर साहब नीचे बैठे। चलो ना बस, और शरारती करेगा तो मैं कसम खुदा की एक पाई नहीं दूंगा। मैंने पहले कह दिया मेरा नाम मंसूर नहीं है, मैंने पैसे नहीं दिया है। ये कोई बात हुई है? अरे ये एकदम से ये किताबों की शामत क्यों आ गई? मैंने मालूम कर लिया है, इतनी किताबों में बस एक ही बात है, किसी की मोहब्बत को आजमाने के लिए जेलसी से बढ़कर कोई जरिया नहीं है। ओह माय गॉड। ये देखिए, साफ साफ तो लिखा है। तुम इसको छोड़ो, मिसेस इम्तियाज को फोन करो अभी करो। क्या मिसेस, ठहरो, मिसेस इम्तियाज को फोन करो। अफशीन फॉर हेवन सेक तो मिसेस इम्तियाज को मत इन्वॉल्व करो, तुम समझती हो गड़बड़ हो जाएगी सारी। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अफशी मेरी बात तो सुनो, देखो तुम अगर मिसेस इम्तियाज को इन्वॉल्व करोगी अंकल उर्फी सख्त नाराज हो जाएंगे। मैं ईमान से तुम दोनों को नहीं बचाऊंगा, मैं अभी से कह देता हूँ। अफशी प्लीज मेरी बात सुन, एक सेकंड मेरी बात सुन लो पहले। हेलो मिसेस इम्तियाज, आदाब, मैं अफशीन बोल रही हूँ। अंकल आपको बहुत याद कर रहे थे। जी आज शाम आपको चाय पर बुलाया है और कह रहे थे मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। वो आपसे मिलने के लिए आ रही है, बेचारी कब से फोन कर रही थी। अच्छा, तो भाई जाहिर है उनको कोई ना कोई बहुत जरूरी काम होगा मुझसे। काम वाम कोई नहीं, बस आपसे मिलने को दिल चाह रहा था। बहुत उदास थी वो। भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, मैं सीधा दफ्तर से ही वहीं चला जाता। बड़ी रोमांटिक हो रही थी, बादलों और फुहार का जिक्र भी कर रही थी। अच्छा अफशीन, और क्या कह रही थी? चांदनी रात का जिक्र तो नहीं किया था? नहीं, आपकी बहुत तारीफें कर रही थी और कह रही थी कि आपके जैसा इंसान तो रूए जमीन पर नहीं होगा। बेशक बेशक बेशक, ये सब कुछ कहने का उन्हीं को हक है। आप समझ रहे हैं मैं मजाक कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं भाई, कतई नहीं, मैं ऐसा क्यों समझूंगा। खैर आप यकीन ना करें, वो बीना के बारे में भी पूछ रही थी। अच्छा, हॉस्टल का तो नहीं कह रही थी? उन्होंने मुझसे हॉस्टल का इंतजाम करने को कहा था, शायद हो गया होगा। उन्होंने आपसे हॉस्टल भेजने को कहा था? हाँ, खुद से? सचमुच? तो इसमें क्या बात है? जरा मैं अजरा को बताकर आती हूँ। इनको क्या हुआ है? तो बिना आप तमाशा देखती रहा करें, परेशान मत हुआ करें। अच्छा सुनिए, मेरा ख्याल है कि मैं कल आपको आपके वाले से मिलवाने ले चलूंगा। जी नहीं शुक्रिया। क्या मतलब है, आप वाले से मिलने नहीं जाएंगी क्या? जी नहीं, मैं खुद वहाँ नहीं जाना चाहती। तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। क्यों? जैसे बिना के तमाम बुराइयों के बावजूद मुझे यकीन है कि आपको अपने वाले से मोहब्बत है। जी हाँ, वो हमेशा से इतने बुरे आदमी नहीं थे। बुरी सोबत और एहसास कमतरी ने उन्हें बुरा बना दिया। तो ठीक है, फिर कल चले? जी नहीं, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं अब अपने वालिद से उस वक्त तक नहीं मिलूंगी जब तक उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, जब वो बाप बन के मेरी हिफाजत नहीं करेंगे। ये बीना कहाँ गई? क्यों, बीना का आप क्या करेंगे? मिसेस इम्तियाज जो आ रही हैं। ओहो भाई, तब तो बीना का होना यहाँ वाकई बहुत जरूरी था। क्या मौके पे पहुंचा हूँ। लाओ भाई चाय पिलवा। भाई तुम्हारी बहन तो जब दुकान में दाखिल होती है तो सारे रिश्ते नाते मुनक़ता कर लेती। आप कैसे आ गए? ये पैदल आया हूँ। भाई शहीद भाई, बाखुदा क्या मौके पे आप आए, आपका बेहद बेचैनी से इंतजार था। देखिए क्या अनवा अक़साम की चीजें आपके लिए जमा था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। हेलो 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 लीजिए, ये एक और शाहकार भी आ गया। आप ही की कमी थी। चाचा उर्फी,
चाचा उर्फी मुझे पक्का यकीन है मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं कल से जूडो मास्टर कहलाऊंगा। अच्छा, मुबारक हो भाई। शुक्रिया खुशी शुक्रिया। मनाने के लिए आपको यही जगह मिली थी? देखो देखो देखो, तो तुम क्यों जल रही हो खामखा? नहीं असनाद मियां, ये बात नहीं है। हाँ। बात दरअसल ये है कि अफशीन बीबी कुछ हालात का शिकार हो गई है। अबे ले। हाँ, हालात तो मुझे भी कुछ गुंजलक से लग रहे हैं। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, मैं तमाम जगह की बात नहीं। चुप रहिए। भाई अफशीन बीबी, अब तो तकरीबन सारे लोग यहाँ जमा हैं, तो चाय वाय पिलाई ना सबको। और वो ये अजरा और मंसूर कहाँ है? तो उन्होंने क्या कसूर किया, उनको भी बुलाइए जाइए। और कोई रह गया तो उसको भी बुला लो। नहीं, और तो कोई नहीं रह गया मेरे ख्याल में। हाँ, अलबत्ता वो मिसेस इम्तियाज का टेलीफोन आया था कि मसरूफियत की बिना पे मैं आज शाम नहीं आ सकूंगी। अरे वो बीना कहाँ है? उनको भी बुलाना जा। वो क्या करेंगी अब यहाँ आकर? अरे आओ बे बच्चों। हाँ भाई आओ। मैं दुश्मन के सोफे पर टूट पड़ो। आओ। उर्फी, मैंने जो बात कही है उस पर जरा ठंडे दिल से गौर करना। अरे रहने दीजिए, आपके खानदान में ठंडे दिलों का रिवाज ही नहीं है, ये क्या गौर करेंगे? बेखाजी, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि खुदा के वास्ते आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। भाई ये इनके लिए नामुमकिन है। मैं देखती हूँ जहाँ किसी लड़की का जिक्र आया आप फौरन उसकी हिमायत में खड़े हो गए। तो ये तो मेरा पैदाइशी हक है। और मैं भी देख रहा हूँ जनाबे वाला कि जहाँ किसी लड़की का जिक्र आया आप उसकी मुखालिफत करने खड़ी हो गई। आखिर क्यों? बहरहाल मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उर्फी के नाम के साथ उस लड़की का नाम लिया जाए। क्यों साहब, आखिर इन दोनों नामों के कॉम्बिनेशन में क्या खराबी है? उर्फी बीना से शादी करेंगे? ये पता नहीं, वैसे मैं आपसे अर्ज किए दे रहा हूँ कि ये इनका आखिरी चांस है। वाह वाह, शराबी, जुआरियों और चोर चक्कों की बेटियां हमारे खानदान में आएंगी? आप जरा सोच समझ कर बात किया कीजिए। हाँ भाई, जाहिर है जैसे कि आपा बेगम कह रही हैं कि शराबी, जुआरी, चोर बाप की बेटी से तो शादी नहीं कर सकते, मगर जैसे शहीद भाई ने कहा कि ये मेरा आखिरी चांस है तो बिल्कुल सही कहा ना मैंने। हाँ बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अगर खानदान में तस्वीर के दोनों ही रुख रहें तो उसमें क्या हर्ज है? क्यों गाजी? उर्फी, मैं मजाक में भी ये बात सुनना पसंद नहीं करती। वाह वाह,